जानबूझ के जो विधायक हैं, पहले भंवरलाल शर्मा ने इसको 2013 में बंद किया था और अब इनका बेटा अनिल शर्मा विधायक है, तो वो इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा महाभिशाप है सरदार सर के लिए। तो सुनवाई नहीं होती है, ये शब्द सरदार सर के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति ने सुनना अभी कम कर दिया है। सरदार शहर में बापा सेवा सदन की जमीन में बनने वाले अस्पताल के विरोध में आरएलपी पार्टी ने किया विरोध। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, चक्का जाम करने की दी चेतावनी। सरदार शहर कस्बे के वार्ड 18 में वर्षों से बंद पड़ी बापा सेवा सदन की जमीन में उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा होते ही दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरएलपी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को लालचंद मुंड व ओंकार बाली के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। आरएलपी नेता ओंकार बाली ने बताया कि बापा सेवा सदन स्कूल, सर्वोदय छात्रावास राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण बंद कर दिया है, जबकि यहाँ पर स्थानीय विधायक अनिल शर्मा अपने पिता के नाम से पंडित भंवरलाल शर्मा उप जिला अस्पताल बनाने जा रही है, जबकि यह जगह बापा सेवा सदन की जमीन ऐसी वर्ग के लोगों को काम में लेने के लिए यह अलॉट की गई है। यहाँ पर दलित समाज से जुड़ी हुई कोई संस्था बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण पूरा दलित समाज बनने वाले अस्पताल के विरोध में उतर चुका है। अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गुरुवचन धानका ने बताया कि अगर यहाँ अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बने तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इस जगह पर पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम से अस्पताल बनाना गलत है। लोगों ने बताया कि पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा की भी सरदार शहर में बहुत सारी जगह है, उन जगहों पर अस्पताल बनाए। दलित समाज की जगह पर इनका कोई अधिकार नहीं है। अस्पताल के विरोध में तहसील के आगे धरना भी चल रहा है। आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आरएलपी चक्का जाम करेगी। इस मौके पर सांवरमल जाखड़, राकेश चौधरी, शिव चौधरी, रूपाराम सारण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, पिछले 10 दिन से 1 तारीख से हमारे साथी ओंकार जी वाली जो चित्ता सेना के अध्यक्ष हैं, उनके बैनर तले धरना चल रहा है। मुख्य मांग 3 मांग मुख्य है। बापा सेवा सदन स्कूल चालू करने की और सर्वोदय छात्रावास है चालू करने का है, और जो पास में गिनानी बनी हुई है इसको उठाने की मांग है। हमारी 3 मुख्य मांग है। इनको लेके 10 दिन से धरना दे रहे हैं। हम सब लोग साथ हैं इनके, वाली जी के, और आज इस संबंध में ये ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। देखिए, मैं इस मोहल्ले के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस नरक में जी रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो इनको कैसे रहते हैं मैं समझ नहीं आता। मैं 10 मिनट गया वहाँ, लेकिन वहाँ 10 मिनट भी बड़ा मुश्किल से रुक सका। तो सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है गिनानी हटाने की है, और अगर गिनानी नहीं हटी तो वहाँ के लोग मोहल्ले ज़मीन बेच के जाना पड़ेगा इनको, आसपास के लोगों को। इसलिए सबसे पहले गिनानी हटनी चाहिए। छात्रावास शुरू होना चाहिए, जो 40-50 साल से छात्रावास है वो भी शुरू होना चाहिए। स्कूल बंद पड़ी है वो चालू होनी चाहिए। ये ध्यान देना तो हमें आता है, ये कोई बताने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं दिया तो हमें ज़बरदस्ती, ये काम अच्छी तरह जानते हैं किस तरह होता है। प्रशासन को जोड़ना भी आता भी है, और आज शुरुआत की है। और हो सकता है हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल जल्दी इस संबंध में यहाँ सरदार सर आ सकते हैं। अगर बात नहीं मानी गई तो हनुमान जी इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए यहाँ आएंगे सरदार सर में। इस पे तो मेरा कुछ नहीं कहना है। आंदोलन कोई कर सकता है, स्वतंत्र देश है, भारत स्वतंत्र देश है, इसलिए आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अपनी खुद की इच्छा है, कोई आंदोलन करे, बड़ी अच्छी बात है। सहयोग कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। बड़े मिल के बात कर लेंगे सारों से। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। पूरे सरदार सर तहसील की नाक की लड़ाई है। और जानबूझ के जो विधायक हैं, पहले भंवरलाल शर्मा ने इसको 2013 में बंद किया था, और अब इनका बेटा अनिल शर्मा विधायक है, तो वो इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा महाभिशाप है सरदार सर के लिए। अगर आप इस अनिल शर्मा को नहीं हटाओगे तो ये ज़्यादा जहर उगल सकता है, ज़्यादा उग्र भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत बड़ी लड़ाई है सरदार सर के लिए। देखिए, इस मामले को लेकर मैं लगभग 10 दिनों से धरने पर बैठा हूँ, और धरने पर बैठने के बाद में आज 10 दिन हो गए। सिर्फ एक बार सभापति महोदय ने मेरे से बात की, राजकरण जी चौधरी ने बोले, वो बाली जी आपकी समस्या वो हम जानते हैं। तो उनके जो लेवल की समस्या थी, एक तो थी, मैंने उनसे ये कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हम लगाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव आप भेजो। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को तो कलेक्टर साहब को भेजा है। दूसरा था गिनानी का। मैंने सभापति महोदय से कहा ये गिनानी भी हटाना आपका काम है। सभापति महोदय ने कहा मेरे पास बजट नहीं है। तो मैंने कहा अगर बजट नहीं है तो आप अपने विधायक से बोल के बजट मंगवाइए, आपकी सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनिल शर्मा से कहना चाहूँगा कि आपका सभापति ये कहता है कि वहाँ बजट नहीं है, और अगर आप दलितों का भला करना चाहते हो तो इस सभापति महोदय को नगर परिषद को बजट ला के दे, ताकि वो गिनानी पर काम कर सके। और अगर आपस मुरा कुश्ती खेल में आप खाली राजनीति करना चाहते हैं, वो बंद कर दीजिए। दलित समाज अब जाग चुका है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। हम वो काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष इस बार काम करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं, सुनवाई नहीं होती है। ये शब्द सरदार शहर के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति ने सुनना अभी कम कर दिया है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है हनुमान बेनीवाल के रूप में, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हर मुद्दे पर विधानसभा से लेकर संसद तक हमारे मुद्दे उठाता है।
तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि छुट भैया जो है कांग्रेस और बीजेपी के तलबे चाटते घूमने वाले नेता की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है जो अनुसूचित जाति जनजाति, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मामले हुए हैं उसमें लोकसभा में भी हनुमान जी ने बोलते हैं, विधानसभा में हमारे जो विधायक है वो बोलते हैं। तो हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले जो नेता है हमें मिल गए हैं। जरूरत अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को है तो वो पुराने 50 साल 40 साल पहले की यादें हमें ताज़ा करनी होगी, जब यहाँ किसान कौम के बच्चे एक साथ मिलकर किसान कौम के लिए काम करते थे। दौलत राम जी, हजारी जी, रावत राम जी और कुमार राम जी जैसे लीडर थे, तो उस समय ये दलितों के लिए बहुत बड़े काम हुए। आज वो फिर दौर आ गया है, हम हनुमान जी के रूप में हमें नेता मिल गया है। और निश्चित तौर पर अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है तो जैसे हमारे बड़े भाई लालचंद जी मूड ने कहा है कि हम हनुमान जी बेनीवाल को भी यहाँ लाएंगे। 31 तारीख को हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके बाद में एक मीटिंग करेंगे, नेताजी से कहेंगे कि आप हमारी मदद करें, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे नेताजी इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए सरदार से जरूर आएंगे। आज जो ज्ञापन दिया है बापा सेवा सदन जो एक संस्था है जो हमारे दलित भाइयों के जो उनके मोहल्ले में बनाई गई है, लगभग 50 वर्षों से जो स्कूल संचालित थी वहाँ पर 50 वर्षों से अनवरत अध्ययन चला था और इस स्कूल से आईएएस, कलेक्टर, आईपीएस जैसे निकले हैं। तो मैं विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इतना इस जनता का भला करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो मैंने देखी है आपके पिताजी का जो दाह संस्कार हुआ था वो ज़मीन आपके पिताजी की बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है। अगर आप भलाई करना चाहते हो, हॉस्पिटल ही बनाना चाहते हो, तो आप उस ज़मीन पे बना के दिखाओ ना। और इस ज़मीन पे आप ये स्कूल जो बापा सेवा सदन का स्कूल है, तो दलित भाइयों के लिए, जो उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाओ ना वहाँ पे। और जो ज़मीन खाली पड़ी है आपकी खुद की स्वयं की ज़मीन है, उस पर आप अपने पिताजी के नाम से वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ। दोनों जगह आपका भी जिद पूरी हो जाएगी और इन भाइयों की भी जो कामना है, जो इनकी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था करो ना आप। बापा सेवा सदन स्कूल शुरू करने, डॉक्टर अंबेडकर सर्किल बनाने, वार्ड नंबर 18 से गिनानी हटाने सहित कई मांगों को लेकर 1 अगस्त से तहसील कार्यालय के आगे चिता सेना के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं SC/ST समाज बापा सेवा सदन की भूमि को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए 16 अगस्त को शहर में बड़ी महापंचायत करने जा रहा है। सरदार शहर से सुनील चंदेल की रिपोर्ट।